और प्लांट्स के बारे में भी स्पेशल नॉलेज हुआ करता था। फाइन। तो इसमें ये दिया हुआ है कि देयर वाज समथिंग कॉल्ड बॉटनी एंड यू हैड जूलॉजी एंड एवरीथिंग। एंड देन बॉटनी मीन्स आपको पता है बॉटनी का मीनिंग होता है अबाउट प्लांट्स, जूलॉजी इज अबाउट एनिमल्स, राइट। तो अ, लेकिन साथ में इन्होंने एक और चीज मेंशन करी है, वेटेरिनरी। वेटेरिनरी मतलब अबाउट एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर की भी नॉलेज था पहले के ज़माने में विद मेडिसिन के साथ में। प्लांट साइंस को नाम दिया था वृक्ष आयुर्वेद। एक्सक्यूज मी, वृक्ष आयुर्वेद, ये तो बहुत इजी है समझने के लिए। एनिमल साइंस के लिए नाम दिया था मृग, 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 जैसे वो मृग नयनी, हिरण, मृग आयुर्वेद, मृग, मृग। अश्व, अश्व इज घोड़े का, राइट। हय और अश्व दो नाम थे, एक्सक्यूज मी। गज, गज इज एलिफेंट, गज आयुर्वेद, गज आयुर्वेद। क्लास 6 में है कि वो आप एक एक वर्ड ही कराते हैं तो मैं एक एक वर्ड करा दूंगा। डिस्कशंस ऑन प्लांट साइंस कैन बी सीन इन वैदिक, मतलब डिस्कशंस होते थे प्लांट साइंस के बारे में वैदिक लिटरेचर में दिया हुआ था, राइट। एपिक एंड वेरियस कंपेंडिया। अब ये तीन चीज लिखी हुई लिटरेचर, वैदिक वेद, आयुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। एपिक्स, एपिक्स महाभारत, रामायण, ऐसे बड़ी बड़ी चीजें। एंड कंपेंडिया, कंपेंडिया इज समथिंग एक्स्ट्रा, लाइक वेद के साथ पुराण, उपनिषद, ये सब चीजें जो एक्स्ट्रा बुक्स गाइड्स होती है ना अपने, वैसी। ठीक है, तो वो भी चीजें सब में प्लांट्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। आई विल गो डाउन। अब इसमें एग्जाम में क्या क्या पूछेंगे मैं वो सब पॉइंट्स भी बता रहा हूँ, और आई एम ट्राइंग टू रीड एवरी वर्ड, राइट, एज सम ऑफ यू वांट। अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग पैसेजेस दिए हैं रिलेटेड टू हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड क्रॉप डिजीजेस। तो हार्वेस्टिंग कैसे करना है, खेती कैसे करनी है, क्रॉप्स को मैनेज कैसे करना है, क्रॉप डिजीजेस। और एग्रो फॉरेस्ट्री, व्हाट इज एग्रो फॉरेस्ट्री? एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री मतलब जंगल। तो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को मिला के भी आप बैलेंस बना सकते हो, आपको फॉरेस्ट काटने की जरूरत नहीं है। अब एक बुक थी बृहत संहिता, बृहत इज एक्सपैंडेड, एक्स्ट्रा, एक्सटेंडेड, बृहत फैला हुआ। बृहत संहिता वराहमिहिर का वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत सारी चीजें दी हुई है इसमें। 6 सेंचुरी 600 के आसपास ये बना हुआ था, उसके पहले इसमें एक चैप्टर दिया हुआ है वृक्ष आयुर्वेद के बारे में। ओके। अग्नि पुराण, अब बहुत सारे पुराण थे, ठीक है। पुराण्स आर दिस कंपेंडिया, एक्स्ट्रा बुक्स। तो वेद और रामायण किसी को समझ में ना आए तो ये सब एक्स्ट्रा बुक्स होती थी। तो अग्नि पुराण में दिया हुआ है, उसमें भी एक चैप्टर दिया हुआ है। ओके। फिर चक्रपाणि दत्त, चक्रपाणि, चक्रपाणि एक है, अब नाम साथ पे बोलिए, दत्त, चक्रपाणि दत्त। ही वॉज डूइंग कमेंट्री ऑन चरक संहिता। उन्होंने भी अपने इस में लिखा हुआ है कि हाँ, प्लांट्स हैव फीलिंग्स एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज। आपको याद होगा जगदीश चंद्र बोस जी जब ये लेके गए थे यूरोप में, तो वहाँ उन्होंने साबित किया, उन्होंने वो डाल दिया था, जहर डाल दिया था प्लांट में। सो वो जहर डाल दिया था प्लांट में। तो अब क्रॉप डिजीज आप पूछ रहे हो, क्रॉप डिजीज बहुत सारे होते हैं। एक कमेंट आया है, देखो क्रॉप डिजीज में अब आप जबोगे प्लांट में कीड़े लग जाते हैं, आधा खाया हुआ कीड़ा होता है, कहीं कहीं डॉट्स होता है, ब्लॉटिंग होती है, कुछ केमिकल कम पड़ गया, कोई मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, नाइट्रोजन, हर एक से अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है प्लांट्स में। हम अभी उस पर आ जाएंगे, ठीक है। नहीं, नेमिंग का जरूरत नहीं है आपको, 6, 7, 8, 9 में प्लांट क्रॉप्स की नेमिंग के बारे में इतना नहीं सोचना है आपको। ओके, ओके ना। चरक संहिता मैंने बताया कि प्लांट्स हैव फीलिंग्स, ये भी लिखा हुआ था। चक्रपाणि दत्ता ने ये बताया था। जगदीश चंद्र बोस जी ने ये जहर डाल दिया था प्लांट में कि जहर मर जाए, लेकिन प्लांट नहीं मरा एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने जहर चेंज कर दिया था। टीम मेंबर्स ने, उन्होंने गलती मानी, उन्होंने साबित किया कि प्लांट्स में फीलिंग्स हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, ये चक्रपाणि दत्ता ने कहा था। क्वेश्चन आ सकता है, राइट। Now, there are also independent works on the subject like Surpal, Surpal का वृक्ष आयुर्वेद,
उपवन विनोद शरणगधार शरणागधारा शरणागधार शरणगधार शरणागधार क्या होगा उच्चारण? शरणागत होता है शरणागत शरणागत ने उपवन विनोद लिखा था। उपवन इज फॉरेस्ट, विनोद द हैप्पीनेस ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट, और वृक्ष आयुर्वेद तो ये बार बार करने से आ जाएगा। अच्छा, द लेगेसी ऑफ वृक्ष आयुर्वेदा हैज आल्सो बीन प्रिजर्व्ड थ्रू फोक ट्रेडिशंस इन ओरल फॉर्म्स। मतलब हमारे देश में लोग इसको ओरली भी इसको याद करते कि दादा ने पोते को बताया, मैसेजिंग पास होती गई है, कई जमाने से ये होता गया है। ओके, अच्छा, द फार्मिंग एंड ट्राइबल कम्युनिटीज constitute the largest repository of working knowledge plant। जो हमारे फार्मिंग कम्युनिटी है और ट्राइबल कम्युनिटी है उनको बहुत सारे स्मॉल स्मॉल चीज़ें पता है, जो रिपोजिटरी है, एक डिपॉजिट है नॉलेज का, जो पास हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन। अब नेक्स्ट लिखा है सुरपाल अप्लाइड दोष। दोष क्या होता है? मैंने बताया था 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। तो दोष थेरी टू प्लांट्स, प्लांट्स को भी उन्होंने वो थेरी अपनाई थी कि वहाँ भी दोष होता है, उनमें भी दोष होता है, उनमें भी वो तीनों गंदगियां निकलती हैं। ओके, वर्बल स्टोरीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, या वर्बल स्टोरीज नहीं बल्कि ये परंपरा है कि अभी कुछ ट्रिक्स है, दादी को पता है कि सर्दियों को तो क्या करना चाहिए, प्लांट मर जाए तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मेरे गांव में एक हमारे घर संभालने को वो पुराने दादा होते थे, वो एक डिब्बे में मरे हुए जानवर डाल के वो तेल निकालते थे और उससे लोगों का इलाज करते थे। तो ऐसे बहुत कुछ है जो हर गांव में, हर घर में किसी को न किसी को पता ही है, जो ट्रेडिशन है, कहीं बुक में लिखा नहीं है। ओके, यस, तो वर्बल स्टोरीज है, वर्बल इंफॉर्मेशन, वर्बल फैक्ट्स पासिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। वेरी गुड। सुसरपाल ने कहा था कि दोष वात पित्त कफ प्लांट्स में भी होता है, एंड रेसिपीज बताई थी फॉर प्लांट प्रोटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। मतलब अगर वात पित्त कफ प्लांट्स को हो गया तो उनको कैसे ट्रीट किया जाए, इसके लिए रेसिपीज दिया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर दोष इम्बैलेंस। वात पित्त कफ का जो इम्बैलेंस है उससे प्लांट को अफेक्ट होता है, वो चीज़ उसमें हुई थी। मैनी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जो उन्होंने कहा था उसमें मिल्क है, एलिफेंट मिल्क की भी नाम लेते हैं कभी कभी, घी की बात करते हैं, हनी, शहद, लिकोराइस, काउ यूरिन, काउ डंग, गोबर, बहुत सारे लिक्विड मैन्यूअर्स, मस्टर्ड, है ना। अब लोगों को कंफ्यूज होता है मस्टर्ड राई है कि जीरा, जीरा इज ट्यूनिक, है ना, राई। पेस्ट मेड ऑफ, हाँ, अलग अलग पेड़ों के बार्क्स एंड रूट्स। ओके, तो अभी मुझे याद आ रहा है कि ये तो पुराने ज़माने की चीज़ है, नए ज़माने में भी यूज़ करते हैं। इनफैक्ट यूरोप में कपड़े का एक स्टेप होता था प्रोसेस जिसमें यूरिन यूज़ करते थे, यू नो। तो अभी लास्ट सेंचुरी तक तो अब हींग, एसाफेटिडा, टर्मरिक, हल्दी, सीसम ऑयल, तिल का तेल, सॉल्ट और ऐश, फ्लैश, फैट एंड मैरो फ्रॉम वेट एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स का फ्लैश, फैट और जो हड्डी के अंदर होता है मैरो, वो भी यूज करते थे मैमल्स एंड फिशेस का, ये दवाई के रूप में यूज करते थे, बहुत जगह इसका यूज आता है। ओके, तो ये सब चीजें आपको इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। अब देखिए इसमें कन समाप्ता अब ये इन्होंने लिखा तो है पूरा डिटेल में, ये क्या चीज है ये भी देख लेते हैं कि ये वृक्ष आयुर्वेद सूर्यपाल ने जो लिखा है, ये 10th सेंचुरी में, ये उसके बुक के पार्ट्स हैं। अब इसको पढ़ने में बहुत टाइम जाता है, राइट। अब यहाँ पे मुझे कुछ कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, अगर आप देख पाएंगे तो मधु कोई लास्ट लास्ट वर्ड जो फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट पेज पे मधु है, सर्वे है, मोदते, पार्वती। यस, ये बहुत हार्ड नहीं है, ये संस्कृत में हम रीड कर सकते हैं, सिकंदराबाद में यहाँ पे रखा हुआ है। खैर, scope. Ayurvedic literature refers to plants and their classifications into forest trees,
अदर ट्रीज श्रबी ट्रीज जो हमारे हाइट के होते हैं, एंड हर्ब्स जो छोटे हाइट के होते हैं, तुलसी हर्ब्स होता है. Shrubby plants are either climbers or shrubs, and herbs are flowering and non-flowering. Flowering and non-flowering trees में भी distribution दिया हुआ है. Vriksha Ayurveda includes topics like collection, selection, and storage of seeds. सीड्स को कैसे कलेक्ट किया जाए, कैसे स्टोर किया जाए, कैसे सेलेक्ट किया जाए, कौन से अच्छे, जर्मिनेशन कैसे किया जाए, सोइंग कैसे की जाए, उसको खेत में कैसे लगाया जाए, वेरियस टेक्निक्स ऑफ प्लांट प्रोपगेशन, प्लांट्स कैसे फैलता है, जैसे कि एलोवेरा या केले का पत्ता है वो नीचे जमीन से फैलता है ना. ग्राफ्टिंग, एक पेड़ को केक को काट के दूसरा प्लांट का पूरा सिर लगा देना. नर्सिंग, कैसे ख्याल रखना. इरिगेशन, पानी कैसे देना, कब कब पानी देना, क्योंकि हर प्लांट को पानी सेम नहीं लगता, किसी को कम चाहिए तो किसी को ज़्यादा. टेस्टिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. सॉइल अच्छा है खराब है, सॉइल में भी हजारों वेराइटीज होती है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, तो वो चेक करना कैसे करना चाहिए. उस जमाने में तो लैब्स नहीं थे. सिलेक्शन ऑफ सॉइल्स फॉर वेरियस प्लांट्स, हर प्लांट को अलग सॉइल्स चाहिए. टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कितने तरह के प्लांट्स होते हैं. मैन्यूअर, खाद कैसे बनाएं. ये देखो नीम का एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हो, तो नीम का ऑयल यूज करते हैं हमारे अभी भी आप यूज करते हैं, मार्केट में मिलता है आपको, ऑनलाइन मिल जाएगा कि आप वो नीम स्प्रे मारिए और सारे कीटाणु मर जाते हैं. ये क्या दिखा रहे हैं. गार्लिक, जिंजर, चिली से पेस्ट बना के जूस निकाल के उसका स्प्रे करते हैं तो कई पेस्ट मर जाते हैं. पेस्ट मैनेजमेंट की बात चल रही थी, किया था उन्होंने. नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, सब कुछ दिया हुआ था. अच्छा, मीटरोलॉजिकल कंडीशंस, मौसम के हिसाब से बादल, बारिश, ठंडी, गर्मी में कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए. और प्लांट्स, एक और चीज, यूज ऑफ प्लांट्स एज इंडिकेटर्स ऑफ वेदर, इंडिकेटर्स ऑफ वाटर, एंड इंडिकेटर्स ऑफ मिनरल्स, ये भी दिया है. और ये बॉटनिकल मार्वल है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी कि आप कोई भी प्लांट से पता लगा सकते हो कि यहाँ ये प्लांट ग्रो हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये मिनरल मिल रहा है. वेरी इंटरेस्टिंग. वैलिडेशन, एक्सक्यूज मी. ICAR, ICAR मतलब अब अभी फिलहाल जो हमारा सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट हमारे देश में है, उसका नाम है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. रिपीट करिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. इन्होंने 4897 प्लांट्स प्रैक्टिसेस को देखा है प्लांट राइस के बारे में. तो ये सब चीज़ें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि उनको इतने सारे मिले हैं, राइट. और 111 सेट ऑफ 111 इंडिजीनियस मतलब इंडिया में जनरेट हुआ, अंदर ही जनरेट होने वाला टेक्निकल प्रैक्टिसेस वे सिलेक्टेड एंड एक्सपेरिमेंट सब्जेक्टेड टू एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग. उनको टेस्ट भी किया गया कि ये सही कि नहीं. एंड वैलिडेशन, वैलिडेट किया कि हाँ भाई पक्का होता है, वो ऐसे जो लिखा है वो सही है. were conducted by several ICAR institutes and state agricultural departments. आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी. ओके, महाराष्ट्र में पंजाब में कृषि विद्यापीठ है. यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए, इनको चेक, जो लिखा है उसको चेक भी किया गया, और उस 111 चीज़ों को चेक किया गया था, वो सही पाया गया था. ओके. लिकोराइस, लिकोराइस क्या होता है. लिकोराइस आप समझो कि जैसे अपने दालचीनी है, वैसा एक एक चीज़ है जिसका हिंदी में बहुत ही अजीब नाम है, तो आप वो कॉमनली यूज़ नहीं करते हो, बट वो रहता है, ब्लैक कलर का होता है. वो प्लांट का ये होता है, बार्क होता है. ओके, ये क्वेश्चन था, राइट. ओके. अब रिसर्च किया गया, अब उसमें किया गया था पेस्ट कंट्रोल, क्रॉप प्रोटेक्शन, फार्म्स के इम्प्लीमेंट्स, फार्म में औजार यूज़ किए जाए, कैसे खेती की जाए, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में भी दिया हुआ था. And it was shown that slightly more than 80% of these practices were valid today also.
एंड 6% में पार्टली वैलिड, मतलब नियरली 80% ज़्यादा सही बात थी उसमें, आज भी वो वैलिड है। Riksha Ayurveda promises many new areas for fresh research initiatives like the study of meteorological condition. तिथि और नक्षत्र देख के आपको खेती करनी चाहिए, suitable for various agricultural operations. Like एक होता है देखो, पहले मिट्टी तैयार करते हैं, है ना? फिर उसमें खेत जोत के नीचे की मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं ताकि वो नीचे कड़क नहीं हो जाए, ऑक्सीजन जाए हर जगह। फिर उसमें ऊपर सोइंग करते हैं, पानी डालते हैं, सोइंग करते हैं। फिर बीज को उगाने के बाद भी उसको ख्याल रखना पड़ता है कि वो सूख ना जाए, जानवर ना खा जाए। ऐसे 100 स्टेप्स होते हैं। तो कल्टीवेशन और प्लांट ग्रोथ और यील्ड कैसे बढ़ाई जाए, टेस्टिंग कैसे किया जाए, एंड यूज ऑफ प्लांट एज इंडिकेटर्स ऑफ वाटर मिनरल, वो भी चेक किया गया, वो भी काफी हद तक सही पाया गया। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब तक हमने ये पढ़ लिया, राइट? अब हम करेंगे एनिमल। एनिमल्स में सबसे इम्पोर्टेंट है दो चीज़ें, वो है कि हॉर्स एंड एलिफेंट्स। तो लिखा है द ब्रांच ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, वेटरनरी मतलब एनिमल से रिलेटेड, was well developed in ancient India and was devoted to the well-being of domesticated animals like cows, horses and elephants. और सबसे पहले वैदिक लिटरेचर में इसका मेंशन किया गया है। ओके, शालिहोत्र क्या नाम है उनका, रिपीट करेंगे आप? शालिहोत्र नाम है उनका, जिन्होंने ये बुक लिखी है हय आयुर्वेद। अब इसमें लिखा हुआ है, देखिए कुछ कुछ वर्ड्स आप हिंदी जैसा है पढ़ सकते हैं, संस्कृत है। फलिति पत्र, तो वो सर्जन पे चला गया था, एलिफेंट से, आपको पता है केरल में, राइट? अब उसमें बर्ड्स के बारे में भी दिया हुआ है। मृग इज एनिमल्स, पक्षी इज बर्ड्स। मृग पक्षी में बर्ड्स एंड एनिमल्स दोनों के बारे में दिया हुआ है। तो है ना ये इंटरेस्टिंग बात कि हमारे यहाँ पे इतनी पुरानी बुक थी कि जिसमें बर्ड्स, एनिमल्स, एलिफेंट्स के बारे में। चलिए, तो द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लाइफ हैज बीन वेल कैप्चर्ड इन द एंशिएंट लिटरेचर ऑफ इंडिया। द कैनन्स, कैनन्स मतलब तोप, तो मतलब वो उनके बिहेवियर, वो कैसे शिकार करते हैं, प्रेडेशन मतलब शिकार। एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट इनटू, टाइप्स कितने हैं? टेरेस्ट्रियल जो कि जमीन पे रहते हैं, अंडरग्राउंड जो जमीन के रहते हैं, एक्वेटिक पानी में रहते हैं, एरियल एंड मार्शी। अब 3 तरह के एनिमल्स कहे गए हैं। स्नैचिंग, जो कि जो प्रे को स्नैच करते हैं, जैसे ईगल, राइट? प्रसाह, पेकर्स, विशकिर जो डंक मारते हैं, चोट मारते हैं। एंड थर्ड है अटैकर्स, जो आप पे हमला करते हैं, शेर, चीता वगैरह। इन्होंने इस तरह से भी क्लासिफिकेशन किया हुआ है। अब इन डिफरेंट टेक्स्ट एनिमल्स हैज बीन क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ वेरियस क्राइटेरिया। कौन से क्राइटेरिया है? रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली, योनिजा, असेक्सुअली, अयोनिजा, ये भी दिखा हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एग्स के रूप में या प्लेसेंटा, मतलब डायरेक्टली बच्चा पैदा होता है या अंडा देते हैं, ये भी दिया हुआ है, राइट? द टेक्स्ट ऑल्सो स्पीक ऑफ लाइफ एमर्जिंग फ्रॉम मॉइस्चर एंड हीट। मॉइस्चर, उनको पता है कि मॉइस्चर, पानी, हीट दोनों लाइफ के लिए ज़रूरी है। एंड हेड वेजिटेशन, प्लांट के ऊपर के हेड से ही ग्रो होता है वेजिटेशन, ये भी मेंशन किया हुआ है। मतलब उन्होंने डीप स्टडी करी हुई है अबाउट द एनिमल्स। वन क्लासिफिकेशन डिस्टिंग्विशेस एनिमल्स बाय द नंबर ऑफ फीट, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले। एक और क्लासिफिकेशन है एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ हूफ, जिसको सींग होती है। द मत्स्य पुराण, मत्स्य मतलब फिश, क्लासिफाइज एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी इनटू डायर्नल, नॉक्टर्नल एंड बोथ, दिन वाले, रात वाले और बोथ वाले। A number of animals have been described in the context of food and dietetics. कौन क्या खाना खाता है उस हिसाब से भी, कि ये शाकाहारी, मांसाहारी, ये सब भी दिया हुआ है। अच्छा, द मेडिसिनल एंड न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी ऑफ मीट फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ एनिमल सोर्स भी बताया गया है कि ये मीट खाने से ये फायदा होता है, न्यूट्रिशन मिलता है, ये मीट खाने से ये दवाई होती है, ये भी दिया है आयुर्वेद। इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। द फूड वेब, फूड चेन की हम बात करते हैं एनवायरनमेंट में, है ना, हैव बीन डिस्क्राइब्ड।
highlighting that one form of life is food for another. जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का आहार है. People of ancient India lived in close proximity with nature. बहुत साथ में रहते थे वो, नेचर के बहुत पास में रहते थे. एंड वेर कीन ऑब्जर्वर्स ऑफ एनिमल लाइफ. कीन का स्पेलिंग रॉन्ग है, इसमें मिस्टेक है. वो ध्यान से एनिमल को देखते थे, ऑब्जर्व करते थे. It has been mentioned in some text that the first clues regarding medicinal properties of plants can be discovered from animal behavior. अब परसों ही देखो वो कबूतर मेरे कुछ मैंने न्यू न्यू धनिया उगाया था, धनिया के पत्ते खा गए. तो मैंने भी देखा है कि बिल्लियां कुत्ते ये सब जाके कुछ प्लांट्स के चीजों को खाते रहते हैं. राइट. यस. हाय. हाय प्रांजल प्रणया. आप ये रीड करते जाओगे, आपकी पढ़ाई होती जाएगी. अब नेक्स्ट, ancient Indian literature has one of the earliest documented evidence of zoopharmacognosy. Zoo मतलब animal, pharmacognosy मतलब दवाई. Discovery of medicinal use of plant by observing how animals eat them when they are having some disease, या उनके कीड़े होते हैं पेट में, या उनको किसी सांप ने काट लिया तो वो जाके किसी पेड़ के पत्ते को खा लेते हैं ताकि जहर कम हो जाए या गायब हो जाए. वाओ. अच्छा, the text of Ayurveda also talks about confirming the toxicity of substances by administering text doses to animals. कि उनको टेस्ट डोज दिया जाता था एनिमल्स को, और उससे मालूम पड़ता था कि वो टॉक्सिक है कि नहीं. तो टॉक्सिकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स हमारे भी एनिमल्स पहले होते हैं, तभी हम खाते हैं. मैंने बताया था ना, केरल में बहुत हाथी हैं, गज हैं. गज आयुर्वेद आज भी वहाँ प्रैक्टिस होती है, और वेटेरिनरी हर्बल मेडिसिन भी प्रोड्यूस होती हैं यहाँ पे हमारे देश में, और वो उसी हिसाब से बन रही है जैसे लिखा हुआ था इन किताबों में. बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोक्लेमेशंस. The richness of biodiversity and the climatic and geographical variations were highlighted in the ancient writings. उसमें हाईलाइट किए गए थे. Different geographical regions were described along with the cycle of 6 seasons. 6 मौसम हमारे देश में है, setting the stage for variation in biodiversity. आयुर्वेदिक टेक्स्ट में मेंशन किया गया है that there is a variation of biodiversity in flora and fauna. फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा फ्लावर प्लांट्स, fauna animals. अच्छा, there is also variation in human life and habits over a span of 12 योजन 96 मील्स. एक योजन होता है 8 माइल्स का. ओके, तो वो 8 माइल्स का एक योजन है, दैट इज रफली अबाउट 16. तो इतनी दूरी में ह्यूमन लाइफ भी चेंज होता है बिकॉज मौसम बदल होता है. एंशिएंट इंडियंस estimated that there are nearly 8.4 million योनीज, 84 लाख योनी बोलते हैं, वो होते हैं हमारे प्लेनेट पे. दिस इज वेरी क्लोज टू द रीसेंट एस्टिमेट. अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया 87 लाख, और पहले हमको बताया गया था, तो नियरली सेम अमाउंट आ रहा है. राइट. सुश्रुत जी कहते हैं that one must hunt for the earth is bountiful everywhere. उस जमाने में हंटिंग करना, क्योंकि हर जगह आपको प्राणी मिल जाते हैं. 4600 एथनिक कम्युनिटीज हैं इंडिया में जो नेचर के साथ में रहती हैं, एंड दे हैव नर्चर्ड, उन्होंने पाल के बनाया है, संभाला है एक फोक सिस्टम. फोक मतलब गाँव का ओल्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन. उनका खुद का ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया हुआ है. इट इज एस्टिमेटेड, ऐसा अनुमान है कि देयर आर 1 मिलियन 10 लाख स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ फोक मेडिसिन. ओके, तो 10 लाख तो हमारे यहाँ पैरामेडिकल्स नहीं है.